वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, जहां पर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने आज से पहले कभी तैयारी नहीं की है या आपकी तैयारी कमजोर है तो आप हमारे इस बैच के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को जीरो लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक है और हिंदी सब्जेक्ट में मैं आज लेकर के आया हूँ शब्द भेद की बेसिक क्लास मैंने करा दी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। आज की बात करें तो मैं कुछ चीज़ें आपको लिखा देता हूं, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शब्द भेद में बात करें तो पूछा जाता है तत्सम। क्या पूछा जाता है? तत्सम। फिर पूछा जाता है तत्भव। उसके बाद में पूछा जाता है देशज। फिर पूछा जाता है विदेशज। फिर पूछा जाता है रूढ़। फिर पूछा जाता है यौगिक। फिर पूछा जाता है योग रूढ़। इतने तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये आपके होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ओके, और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये होते हैं संरचना के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं? संरचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा, मैं सारा कुछ लिखा नहीं रहा हूं, आपको बताता जा रहा हूं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हमारी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, वहीं तत्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमारी भाषा में आए तो हैं लेकिन हमने उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। वहीं बात करें देशज, तो देशज वे शब्द हैं जो हमने अपने आप से बना लिए हैं, जैसे डिबिया, ढिबरी, है ना, जैसे और बहुत सारे शब्द जो कि हमने अपनी देसी भाषा में बना लिए हैं। विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं विदेशज, जैसे ऑफिस है तो विदेशी शब्द लिख दिया हिंदी में, है ना। जैसे वकील है तो लिखा तो हिंदी में है लेकिन ये शब्द कहाँ का है? अरबी भाषा का। जैसे एक और शब्द हम इंग्लिश भाषा का बहुत यूज करते हैं, रेल हिंदी का शब्द नहीं है, रेल कहाँ का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये विदेशी शब्द हैं जो हमारी भाषा में आकर के जुड़ गए हैं। देशज शब्द जैसे डिबिया, ढिबरी, ठीक है, इस तरीके के शब्द। तत्सम शब्दों की अगर बात करें, तो जैसे अक्षु, ठीक है, अक्षु, और इसका तद्भव क्या हो जाता है? आंसू, है ना। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है और ये वो फॉर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से शब्दों को पूछता है। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला होता है रूढ़। रूढ़ ऐसा शब्द होता है, इसमें लिख लो, अलग पेन से लिखता हूं मैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सकें। ओके, वहीं यौगिक की बात करें तो ये क्या करता है? दो सार्थक शब्दांश का मतलब शब्दों के अंश से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। वहीं बात करते हैं हम योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वहीं इसमें क्या करता है? इनका इशारा तीसरे शब्द की तरफ होता है, यानी ऐसे यौगिक शब्द जिनके अर्थ उस मूल शब्द से भिन्न हो। जैसे
एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं योग रूढ़ का, तो जैसे पीतांबर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र वाला, पीतांबर का मतलब क्या हो गया, पीले वस्त्र धारण करने वाला। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, इसका जो मुख्य अर्थ निकल करके आता है वो निकल करके आता है विष्णु। ठीक है, विष्णु जी को क्या है, पीतांबर बोल देते हैं, या कृष्ण जी को, है ना। ये शब्द एक दूसरे के कौन है, पर्यायवाची हैं। ये क्या हो जाएंगे, पीतांबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से शब्दों के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है और यहीं से सवाल पूछते हैं। बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करिए और इसको शेयर किया करिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारे एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर व्यूज़ ना आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। कौन सा शब्द, रूढ़। देखिए, मैं आपको सारी चीजें रिवीजन कराता चलूंगा हैंड टू हैंड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बस सुनते जाना है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। अच्छा, एक चीज और, मैंने रूढ़ शब्द बताया था आपको कि रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिसके छोटे से छोटे टुकड़े ना हो सकें या छोटे से छोटे सार्थक टुकड़े ना हो सकें, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें, पहला आपको दिख रहा है वाचनालय, वाचनालय। एक ही साथ पूरा रिवीजन कराता चलूंगा। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है आपसे समतल, तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है, तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है विद्यालय, और चौथा ऑप्शन आपसे कहता है पशु। अब देखिए, वाचनालय, तो वाचनालय दो शब्दों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, वाचन प्लस आलय। तो ये रूढ़ शब्द नहीं हुआ। रूढ़ शब्द वो होता है जिसको हम छोटे से छोटे टुकड़ों में ना तोड़ सकें, सबसे छोटा टुकड़ा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, तो ये तो हो जाएगा सम प्लस तल, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ विद्या प्लस आलय, ये तो सभी को पता होगा, है ना। लेकिन हम बात करें पशु की, तो हम पशु को बेटा नहीं तोड़ सकते, है ना। पशु को हम किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। और हमारा आंसर कितना ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस तरीके के सवालों को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं देखते ही। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए या फिर इस तरीके के सवालों के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। और आपके जो दोस्त हैं, जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल शून्य लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़ करके वो तैयारी कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री और हमारे PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। कौन सा पूछ रहा है, योग रूढ़। कौन सा शब्द पूछ रहा है, योग रूढ़। कि योग रूढ़ कौन सा है भैया, योग रूढ़ आपको जो पता करना हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा शब्द जो यौगिक से मिलकर के तो बना है लेकिन उसका अर्थ कोई दूसरा जाता है, जैसे पीतांबर पीले वस्त्रों वाला, लेकिन इसका अर्थ जाता है भगवान विष्णु। ऐसे ही कुछ अलग शब्द निकल करके आए, उसी को बोलते हैं बेटा योग रूढ़। देखते हैं क्या है। पहला आपको दे रखा है पवित्र, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी आपको क्या दे रखा है, कुशल, तीसरा विनिमय, कुशल, यहां पर देखा है विनिमय, और यहां पर दे रखा है जलज। ठीक है, तो आप ये देखिए पवित्र दो चीजों से मिलकर बना है, पौ प्लस इत्र। क्या, पौ प्लस इत्र, लेकिन ये इसका अर्थ होता है शुद्ध, इसका कोई अर्थ तीसरा नहीं जाता। वहीं कुशल, यहां पे भी कोई तीसरा अर्थ नहीं आता। विनिमय,
विनिमय में भी तीसरा कोई अर्थ नहीं आता, लेकिन वहीं जलज की अगर बात करें तो जलज का तीसरा अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, जलज का मतलब होता है जल से पैदा होने वाला, जल से पैदा होने वाला। ठीक है, और यहां इसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है, जलज का मतलब कमल बन जाता है। इसीलिए ये शब्द कैसा है, इसीलिए ये शब्द होता है बेटा आपका योग रूढ़। ठीक है, उम्मीद है आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, जलज एक योग रूढ़ शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। मैं फिर आपसे एक बार अपील कर रहा हूं, आप वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला कहता है आपसे कि निम्न में रूढ़ शब्द बताइए। कैसा शब्द बताना है, रूढ़ शब्द बताना है। रूढ़, मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द कौन होते हैं, जिसके कोई भी टुकड़े हम लोग ना कर सके, है ना। तो देखते हैं, मलज, जलज, पंकज, वैभव, एक दे रखा है मलज, एक दे रखा है जलज, और एक दे रखा है वैभव। मलज, जलज, वैभव, पंकज, पंकज। ठीक है, अब देखिए ये जो जलज है, जलज आपका शब्द योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है कमल। ये पंकज, इसका अर्थ भी होता है कमल। ठीक है, ये मलज, ठीक है, ये भी क्या है, योग रूढ़। हमारे पास केवल एक ही शब्द है जो रूढ़ है, और वो है वैभव। ठीक है, तो वैभव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कहता है कि मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द है, ऐसा शब्द क्या नाम बोल रहा है, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट कैसा है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, विदेशज। कैसे होते हैं, विदेशज। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और मैंने आपको क्या बताया कि मैजिस्ट्रेट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में यूज करने लगे हैं। विदेशज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो एकदम हलवा क्वेश्चन होते हैं, एकदम लड्डू क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पूरी नॉलेज ना होने के कारण वो इन सवालों को गलत कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सूक्ष्म अंतर यानी अंतर तो होता है लेकिन बहुत कम, किन में होता है ना, व्यक्त करने वाले। तो बेटा बहुत सूक्ष्म अंतर जो व्यक्त करने वाले होते हैं। आइए देखिए आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रयोगात्मक, अनेकार्थक, समानार्थक या विपरीतार्थक। ठीक है, क्या है, प्रयोगार्थक, फिर दे रखा है समानार्थक, प्रयोगार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक। ठीक है, अनेकार्थक, और अन्य में दे रखा है विपरीतार्थक। अब देखिए अंतर बहुत कम है। क्या कह रहा है, कैसा अंतर है, अंतर है अति सूक्ष्म या बहुत कम। और किसी भी चीज में बहुत कम अर्थ हो, अंतर हो, तो उसका अर्थ कैसा निकलता है, समान निकलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा समानार्थक होते हैं। ठीक है, समानार्थक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विभावरी, विभावरी शब्द कैसा शब्द, विभावरी। विभावरी शब्द है, विभावरी शब्द कैसा है। तो विभावरी शब्द आपका कौन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन आपके लिए कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन में अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ऑप्शन आपको दे रखा है तत्सम, तद्भव, देशज,
तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। संकर, तो बेटा आप याद रखिएगा जो आपका विभावरी है वो आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। एक चीज मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर शब्दों के बारे में मैंने नहीं बताया, तो इसको लिख लीजिए, दो विभिन्न की जगह दो भिन्न भाषा लिख लो। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी। देखो रेल शब्द कहां का है? रेल शब्द हिंदी का नहीं है, रेल शब्द है इंग्लिश का, ये है अंग्रेजी भाषा। और गाड़ी कौन सी भाषा है? तो ये हमारी हिंदी है। तो ये देखिए दो भाषाओं से मिलकर के बना है रेलगाड़ी, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संकर शब्द। संकर शब्द, ओके, ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे एक शब्द होता है, जैसे रेलगाड़ी है ना, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे शब्द है फूलदान। ठीक है, क्या है? फूलदान। ठीक है, तो फूल काय का शब्द है? तो फूल हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। वहीं जो दान शब्द है ये विदेशज है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तो फूलदान मिलकर के क्या बन जाता है? एक संकर शब्द बन जाता है। कैसा बन जाता है? संकर शब्द। ठीक है, एक संकर शब्द मिलकर के बना देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को जो तैयारी करना चाहते हैं शून्य लेवल से एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हमारा जो उद्देश्य है वो सभी बच्चों तक बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में शिक्षा पहुँचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।